नमस्कार। आज हम इस पॉइंट पर बात करने वाले हैं ब्रिलियंट व्यक्ति की पहचान क्या होती है। एक व्यक्ति जो ब्रिलियंट है उसकी पहचान क्या हो सकती है, इस बात पर इस पॉइंट पर हम डिस्कस करना चाहेंगे आज। तो सिंपली हम किसी भी चीज को जब मापते हैं, किसी चीज को देखते हैं ना, तो सिर्फ उसके हम शारीरिक संरचना हाव भाव रूप से यानी कि बाहरी पर्सनैलिटी आधार पर हम देखते हैं, उसको आंकते हैं। सपोज एक अमुक व्यक्ति है, वो अच्छा है कि बुरा, सिर्फ उसके हम बाहरी पहनावा देख रहे कि उसके चेहरा का आकार आकृति समापन ने अनुमान लगाते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा या बुरा है, जो कि 100% गलत सिद्ध होता है। और ये सिद्ध होता ही है कि ये गलत है आगे चल करके। लेकिन हमारा मन, हमारा जो विचारधाराएं जो इस बात को एक्सेप्ट कभी नहीं कर पाता है, जिससे हमें मुंह की खाने पड़ती है आगे फ्यूचर में। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि इंटेलिजेंट वाले लोगों की हाउ टू नो व्हाट इज साइन ऑफ हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, यानी कैसे जाने कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति की पहचान क्या है, बाहरी पहचान क्या है, कैसे उसको भांप सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान एक इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में होनी ही चाहिए और है। तो यहाँ मैं बाहरी हाव भाव ये बताने वाला नहीं हूँ कि हाँ ये व्यक्ति की पहचान ये है। सपोज मैं समुद्रिक शास्त्र किताब पढ़ता था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जिस व्यक्ति की बाल ऐसा हो वो व्यक्ति ऐसा होता है, जिस व्यक्ति के भाव ऐसा हो वो व्यक्ति का विचार ऐसा होता है, जिस व्यक्ति का गला ऐसा हो वो व्यक्ति ऐसा होता है, जिस व्यक्ति का बॉडी पतला हो, मोटा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, कम हंसने वाला, कम रोने वाला, ज़्यादा बोलने वाला ऐसा हो। ये सारी बातें मनगढ़ंत बातें हैं, वो सब ठग विद्या है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन मैं अभी बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वही बेवकूफ़ी से दूर कैसे हो वो बातें मैं करने वाला हूँ। मैं जब वो किताब पढ़ता था, सब ये कहते हैं शकुन और अपशकुन विचारधाराएं या और भी शरीर शास्त्र में कि ये जो तिल होता है ना, ये जो इसका पहचान ये है कि जिस व्यक्ति पुरुष का अगर दाएं भाग में हो, इसका मतलब वो बहुत ही गौरवशाली है। पुरुष को दाएं भाग में हो, इसका मतलब ये है, आईब्रो के ऊपर हो अगर, इसका मतलब बहुत ही वो बुद्धिमान है। ऐसा मकसद कुछ होता भी नहीं है। और स्त्री जो भी है, स्त्री जाति कैटेगरी की जो भी लड़की औरत है, उसको बाएं साइड में इस ढंग से हो तो धन का स्वामी, ये का स्वामी, ये भाग्यशाली, ऐसे वैसे वो सब कुछ भी बात नहीं होती है। ये सारी की सारी बातें, ये शारीरिक संरचना आधार पर जहाँ शरीर में मेलेनिन जमा हो जाता है तत्व, वहाँ हमारे शरीर में तिल या कहा जाता है और भी कुछ बन जाते हैं, वो बातें अलग हैं। लेकिन इसके आधार पर हम ये मापन करें कि व्यक्ति का दिमाग कैसा होगा, विचार कैसा होगा, ये हमारी बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं है। तो आज हम आपको 5 पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इंटेलिजेंट लोगों की पहचान क्या होती है। तो चलिए पहले हम इस पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक जितने भी महापुरुष दुनिया में हो चुके हैं, बहुत बड़े विचारक हो चुके हैं, बड़े बड़े फिलोसफर हो चुके हैं, बड़े बड़े जो आइडियलिस्ट हो चुके हैं, बड़े बड़े सोशल थिंकर हो चुके हैं, जो बड़े बड़े लीडर हो चुके हैं, उनमें क्या खास बात आती है? वो किस आधार पर? सभी इंसान को 2 आंखें हैं, सभी इंसान को 2 कान हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति में क्या खासियत थी जिस कारण से वो उतने समाज में नेम फेम क्रिएट कर सके, अपने उतना फेमस हो गए, किस कारण से? तो नंबर 1, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है वो सभी बातों को अच्छा स्टडी करता है। स्टडी करने का मतलब ये नहीं किताब खोल कर बैठ जाए, ऐसा नहीं, बल्कि जो इंटेलिजेंट होता है वो इस बात को समझने का प्रयास करता है कि वास्तव में प्रेजेंट में जो बातें हो रही है, वास्तव में फ्यूचर में जो बातें हो रही है, वो कहाँ तक कौन सी बातें सही है, ये किस मापदंड पर हो रही है, इसका आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, पास्ट जो था प्रेजेंट जो हो रहा है, आगे इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, उस बातों को समझता है। तो वो उसमें कुछ समस्या देखता है। सपोज हम देखते हैं कि कहते हैं जहाँ जितनी समस्या होती है वहाँ उतना बड़ा लीडर पैदा होते हैं, और ये बात सही भी है। जितना समस्या होगी उतना लोग परेशान होंगे, उतना लोग किसी उद्धारक आदमी की खोज करेंगे, उसी में एक नया बच्चा पैदा होता है, नया एक सोसाइटी में पैदा होता है, वो आगे सभी लोग का लीडर बन पाता है, आगे बढ़ पाता है। जहां जैसा सोसाइटी रहेगा उसके अनुसार वैसा वहां पैदा होगा। अमेरिका में कोई ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं, इंग्लैंड में, यूके में कोई ईश्वर अवतार नहीं लेते, सब इंडिया में ही लेते हैं। इसका कारण है ये हमारा सोच पर डिपेंड करता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि यहाँ सभी लोग का विचारधारा ही ऐसी है, इतनी निम्न स्तर की है कि इस कारण से है वो ऐसा चीज़ का क्रिएशन कर पाते हैं। लेकिन हम ये देखें तो जितने भी साइंटिफिक आविष्कार हुए हैं अभी तक, ये सुई से लेकर जितने हेलीकॉप्टर एरोप्लेन तक, उसमें 80-90% बात तो इंडिया के बाहर ही हुई है। ऐसा क्यों? जब एक से एक होशियार, एक से एक समझदार इंसान जब इंडिया में ही भरे हैं, तो फिर सब चीज़ का आविष्कार खोज यहाँ इंडिया में ही क्यों नहीं हुआ? तो नंबर 1
यहाँ के लोगों को जिज्ञासा कोई चीज़ के प्रति है ही नहीं, उसमें क्यूरियोसिटी है ही नहीं। तो पहला फर्स्ट पॉइंट ये आता है इंटेलिजेंट लोगों की पहचान, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। यानी यहाँ के लोगों को साइंस के प्रति, यहाँ के लोगों को प्राकृतिक घटनाओं के प्रति कोई उसमें अट्रैक्शन है ही नहीं, कोई उसके प्रति उसमें सोच पैदा ही नहीं होता है। सबके शरीर पर एप्पल गिरता है, लेकिन किसी ने क्यों नहीं सोचा कि इसमें ये ग्रेविटी के सिद्धांत है, लेकिन सिर्फ आइजैक न्यूटन जी ही क्यों सोचे इस बात को। तो ये बात सोचने वाली है कि परिघटना दुनिया में सब जगह होता है, लेकिन सिर्फ जो ही व्यक्ति आगे बढ़ पाते हैं वही सोच पाते, उस बात को पकड़ते हैं, उस बात पर रुकते हैं, उस बात को समझते हैं और उसके आंसर खोजने की प्रयास करते हैं। यानी पहला पॉइंट यह आता है, जो व्यक्ति अपने समाज के जहाँ जिस क्षेत्र में हो उसके प्रति कितना वो एकाग्रचित मन से उसमें क्यूरियोसिटी के साथ उसमें कुछ खोज कर रहा है, कुछ समझ रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिज्ञासा कितना है। हम देखते छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता को बहुत ही परेशान कर देने वाला प्रश्न पूछते हैं कि पिताजी ये तारे क्यों उगते हैं, तारे उगते हैं, बड़ा है, छोटे हैं, ये सब इतने सारे कितने हैं, संख्या बताओ, सूर्य क्या है, ये चांद क्या है, ये छोटे बड़े क्यों होते हैं, ऐसा क्यों है। तो बहुत सारे ढंग क्वेश्चन पूछते हैं। बादल क्यों चल रहे हैं, घास हरा क्यों होता है, इंद्रधनुष क्या है, उसमें रंग है नहीं है, बहुत सारे ढंग क्वेश्चन पूछते हैं। यही उसके साइंटिस्ट बनने की पहचान है। लेकिन चूंकि हम सभी ऐसा होते हैं घटिया लोग, हम सभी ऐसा होते हैं निम्न स्तर के लोग कि बच्चे को फटकार लगाते हैं। बच्चा का जो साइंटिस्ट बनने का जो थोड़ा सा जो अंकुरन था ना, वो अंकुरन अब वो टूट चुका है, अंकुरन वो अब सूख चुका है। यानी बच्चे में साइंटिस्ट बनने का जो छोटा सा विचार आया था, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, उसी को हम तहस नहस कर डाले, उसी को हम बर्बाद कर डाले, उसी को हम मिट्टी मिला दिए, उसकी विचारधारा को तोड़ दिए। अब वो जो विचार बच्चे के मन में जो पनप रहा था वो अब मिट्टी मिल चुका है, वो बर्बाद हो चुका है। बच्चा का बुद्धि जड़ बुद्धि हो चुका है, अब वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आपसे पूछेगा। तो जो क्यूरियोसिटी थी, यहाँ तो कितनी गलती है हम सब लोगों की, खुद में क्यूरियोसिटी होती नहीं है और दूसरे क्यूरियोसिटी को दबाने का प्रयास करते हैं, चाहे जिस विधि से, मानसिक रूप, शारीरिक रूप से, उद्वेदनक रूप से, और बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जो व्यक्ति वास्तव में ब्रिलियंट होगा उसमें उतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कोई चीज़ के प्रति, वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकता है। हम देखते हैं कोई बच्चा, कोई इंसान लाइफ टाइम में एक भी स्किल्स नहीं प्राप्त कर पाता है, एक चीज़ में भी निपुणता हासिल नहीं कर पाता है, एक भी काम अच्छा से नहीं कर पाता है, एक भी चीज़ में बहुत सारा इज्जत कमा नहीं पाता है, एक भी काम में अपने लाइफ में नेम फेम नहीं खरीद पाता है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति एज भी कम है लेकिन वो उसके पास स्किल से कमी ही नहीं है, एक काम उसमें अव्वल, दूसरा काम उसमें भी अव्वल, तीसरा काम इसमें अव्वल। यानी उसमें क्या है स्किल से, माइंड क्या कितना फास्ट वर्क करता है कि सारी बातों को समझ लेता है। तो वही फर्स्ट वो है, फर्स्ट क्यूरियोसिटी, दूसरा फास्ट लर्निंग क्षमता। यानी वो व्यक्ति समाज की बातों कितना फास्ट में, कितना फास्टली, कितना स्पीड में उस बातों को समझ पाता है, वो उसकी पहचान होती है कि वास्तव में वो ब्रिलियंट व्यक्ति है। देखते हैं जो बच्चे होते हैं पूरे साल में एक पेज भी याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं पूरे साल में किताब पढ़ के हटा देते हैं, उसके बाद उसको किताब लिखने की क्षमता ले लेते हैं, ऐसी होती क्षमता। ये आजकल जो विद्यार्थी स्टूडेंट को हम देखते हैं उसके पास क्या है, जो बुद्धि, जो उसके पास जो विवेक है, जो विचारधाराएं क्या है, वो सारे बुद्धि विवेक जो है दृढ़ वाली है। हम लगभग 100 में 80 बच्चों से पूछते हैं बताओ तुम पढ़ के क्या बनोगे, सब तो यही कहते हैं बस कंपटीशन, जनरल कंपटीशन तैयारी करना है। अरे भाई बचपन से किताब पढ़ते हो, कभी लेखक बनने का मन नहीं करता है? बचपन से किताब पढ़ते हैं, कभी राइटर बनने का मन नहीं करता है? बचपन से हम इतनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं ये राजा इसे हुआ, वहां ये हुआ, इतनी घटनाएं हुई, इसमें ये हुए, ये किए। तो कभी ऐसा शासक बनने का मन नहीं करता, कभी लीडर बनने का मन नहीं करता? अगर लीडर बनने का मन नहीं करता, अगर आपको सोशल थिंकर बनने का मन नहीं करता, अगर आपको राइटर बनने का मन नहीं करता, अगर आपको लेखक बनने का मन नहीं करता, इसका मतलब है आपने अच्छा से पढ़ाई की ही नहीं, या आपको पढ़ाने वाला टीचर था उसके पास वो दिमाग था ही नहीं, वो तोता था, आपको बना दिया महातोता, आपको अच्छा से उस बातों को एक्सप्लेन किया ही नहीं, समझाया ही नहीं। वास्तव में जीवन का मकसद क्या है, पढ़ाने का मकसद क्या है, पढ़ने का मकसद क्या है, एजुकेशन क्या है, उसको समझाया ही नहीं। मैं पढ़ाता था जहां, वहाँ पढ़ाने का सिस्टम ये था कि मैं जो पढ़ाऊँ उस बातों को बच्चा कितना अच्छा समझ सके और माइंड में सेट कर सके। तो कुछ लोग इसमें आलोचना करते थे, कुछ लोग बुराई करते थे कि तोता बना देगा। अब पढ़ाने का मतलब क्या है, मैं पढ़ाऊँ कुछ ना बोले तब बोले अच्छा है,
तब बोलेंगे पढ़ाने आता ही नहीं है। जब पढ़ा के इतना अच्छा से पढ़ाओ उसको पूरा याद ही हो जाए किताब, तब बोलेंगे तोता बनाता है। तो फिर कैसे पढ़ाएं? तो दुनिया बहुत ही अजूबी है, जहां भी कुछ भी करो हमेशा लोग निगेटिविटी खोजते हैं। तो इसमें क्या उस चक्कर में पड़ जाए क्या? नहीं। तो इसमें कहावत है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो ऐसा होगा चाहे जो भी काम करें। किसी ने कहा मैं लोहा को आकाश में उड़ा दूंगा, लोगों ने हंसा। लोहा आकाश में उड़ेगा? कितनी बेवकूफ़ी बड़ी बात करते हो। लेकिन जब राइट बंधन उड़ा दिया आश्चर्य हो गई, अरे ऐसा हो सकता है क्या? तो हमेशा सही चीज़ का पहले मजाक होता है, फिर जब प्रोसेस उसका होता है तो विरोध होता है, लास्ट में उसको एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह मैंने 2 पॉइंट को डील किया था। जो व्यक्ति ब्रिलियंट होंगे वो पहला वो क्यूरियोसिटी वाले इंसान होगा, जिज्ञासा होगी। दूसरा वो फास्ट लर्नर होगा। तीसरा वो उस पर अगर जो भी मजाक हो रहा है, जो भी कुछ उसमें कमेंट्स करें, उस बातों को समझता है, उस कमेंट मजाक को अपने आप लेता है और उस बात को समझता है कि क्यों मजाक बनाया गया है मेरा, क्यों हमारे बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, उसको फिर अपने आप एनालाइज करता है, फिर अपने आप को ठीक करता है, आगे बढ़ता है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो अपने आप को सेल्फ एनालाइज करता रहता है हमेशा। मैं अभी वास्तव में कहाँ तक हूँ, मेरी विचारधारा कहाँ तक की है, मेरी जो भी सिद्धांत है, मेरा जो भी एम है, क्या वो अपडेट होना चाहिए या नहीं। यानी कि कहा जाए तो दुनिया लेवल में अपने आप को हमेशा अपडेट रखते हैं। ये नहीं कि चल रहा है 2022 और जी रहे 1956 में, ऐसा नहीं। चल रहा है 2022, प्रयास कर रहे हैं जीने का 2050 में एडवांस, तब होगी कि हाँ आप जीनियस हो। यानी आपको फ्यूचर की बात आगे कुछ हद तक महसूस होती रहती है कि आगे क्या होगा, प्लान क्या होना चाहिए, तब ये आपकी पहचान होगी। और जो भी व्यक्ति जो इसमें इस ढंग से होंगे, जो व्यक्ति सुपर ब्रिलियंट माइंड के होंगे, वो एकांतवासी जरूर होंगे। विवेकानंद भी कहा करते थे, मैं जब लोगों में बहुत ही परेशान हो जाता हूं तो मुझे अपने से बात करने का वक्त नहीं मिल पाता है, तो मैं कमरे बंद करके अपने रूम में बैठ कर अपने से मैं सेल्फ टॉकिंग करता हूं। और ऐसा मैं भी करता हूं, आप भी करें। जब आप सेल्फ टॉकिंग करेंगे ना तो आपकी जो इमेजिनेशन क्षमता, आपकी जो सोचने की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी, वो कितनी बढ़ेगी वो आप खुद करके देख सकते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका दृढ़ संकल्प शक्ति कितनी बढ़ेगी वो आप खुद करके देखें तो समझ में आ सके वास्तव में एकांतवासी होने से क्या मकसद है, उसका क्या महत्व है। और ये भी इंटेलिजेंट लोगों की पहचान होती है। और नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट कि जो व्यक्ति ब्रिलियंट दिमाग का होगा, जो व्यक्ति वास्तव में ब्रिलियंट होगा, वो अपनी राज को छुपा कर रखेगा। फूटा ढोल नहीं होता वो व्यक्ति कि जहां भी बैठे, जहां भी जाए, अपनी सारे राज को खोल दे। अगर हम अपनी सारे राज को खोल देते हैं, आगे फ्यूचर में हमें ही समस्या पैदा होती है। सपोज वो एक्स के पास मैंने सारे बात को बोल दिया है, अपनी सारे बात निगेटिव पॉजिटिव बातें को बोल दिया है। अब अगर मैं एक्स के विरोध में खड़ा हो जाऊं या एक्स मेरे विरोध में खड़ा है, या सपोज दोनों मनमुटाव हो गया है, मैं चाह कर भी अब उस बातों को उसके माइंड से ले नहीं सकता। वो मेरे बारे में बोलेगा जो भी, और यहाँ चढ़ा बढ़ा के बोलेगा, उसे मिक्स करके बोलेगा, कुछ मिक्स कर देगा बोलेगा, लेकिन वो कभी भी हम उसके मन से बात को डिलीट नहीं कर सकते। ये मनुष्य का मस्तिष्क से ऐसा चीज़ है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बात डिलीट कर सकते सदा के लिए, लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क है, जितनी बातें रोचक, जितनी बातें इंटरेस्टिंग होगी, उस बातों को उतना लोग अच्छा तुरंत समझते हैं और उसको याद भी रखते हैं, भूलते भी नहीं है। अच्छी बात बोलो, इतनी किताब याद कर लो, याद नहीं होगा, लेकिन जितनी गंदी ये बुरी बातें हैं, जो अल्टर फल्टर बातें हैं, वो बातें उसको अच्छे से याद रहता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, कोई बात को इमेज जल्दी कैच करता है, समझता है। जैसे सपोज मैं अपने बच्चे को पढ़ाता था, तो पढ़ा भी रहा हूं, साथ साथ में बोर्ड पर फास्ट इमेज भी क्रिएट हो रहा है उस बातों से संबंधित है। तो बच्चा जो है उसका माइंड, आंख, दिमाग सारा बात माइंड बोर्ड पर शिक्षक फोकस रहता है, तो बच्चा उसको फास्ट थिंकिंग, फास्ट लर्निंग कर पाता है, फास्ट समझ पाता है। इस तरह मैंने 5 पॉइंट्स बोले थे, जो 5 पॉइंट्स के माध्यम से हम ये चेक कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का माइंड सुपर ब्रिलियंट है, ये उसकी पहचान क्या है। तो अगर आप में ये 5 चीज हैं तो आप बहुत ही खुश रहें, आगे अच्छा लाइफ जिएंगे, इतना मेरा दुआ है। दुआ मतलब क्या? दुआ मतलब आशीर्वाद, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि मेरी आपसे आशा है कि आप अच्छा जीवन जिएंगे लाइफ में, जिस क्षेत्र में रहे, जहां भी रहे। और सुपर ब्रिलियंट व्यक्ति ये भी होते हैं, जो ब्रिलियंट है उसको आप यानी कि फर्श से अर्श तक चला गया है, उसको उतार दो ना, फिर भी वो वहां चला जाएगा। वो अमीर है, उसको गरीब कर दो, उसको बर्बाद कर दो, फिर भी चूंकि उसका दिमाग की सोचने की क्षमता जो है बहुत ही हायर लेवल की है, वो फिर फास्ट में ऊपर पहुंच जाएगा। इस तरह मैंने आपको इंटेलिजेंट व्यक्ति की 5 पहचानें बताई, और अगर आप में तो फिर आप बहुत ही प्रतिभाशाली
विचारधारा के स्वामी हैं। अपने मस्तिष्क को धन्यवाद दें। आपका मस्तिष्क, जो आपका मेन थिंकिंग लेवल जो मस्तिष्क है, वो अच्छा सोच पाता है। इसका मतलब है आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, बहुत आपको ऊंचा तक ले जाएगा। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट स्टैंडर्ड टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय भीम।